शुरुआत में जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम बहस करना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा अपने सुधार में लगाना शुरू करते हो, तो लोगों को लगता है कि तुम बदल गए हो। हाँ, तुम सच में बदल रहे होते हो, पर उस दिशा में जहां शांति है, सच्चाई है और तुम्हारी असली शक्ति है। कभी कभी ये रास्ता अकेला लगता है, पर याद रखो, हर वो व्यक्ति जो रोशनी तक पहुंचा है, उसे पहले अंधेरे में खुद का सामना करना पड़ा है। जब तुम खुद पर ध्यान देने लगते हो, तो बाहर की आवाजें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। जो कल तुम्हारे मजाक उड़ाते थे, वो आज तुम्हारे सन्नाटे से डरने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा सन्नाटा उनकी सबसे बड़ी असहजता है। तुम्हारी शांति उनका आईना बन जाती है, जिसमें उन्हें अपनी अशांति दिखाई देने लगती है। लोग हंसेंगे, कहेंगे कि ये पागल हो गया है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, इससे अब बात करना बेकार है। पर एक बात याद रखना, दुनिया हमेशा पहले हंसती है, फिर पूछती है तुमने कैसे किया। ये दुनिया पहले आलोचना करती है, फिर अनुकरण करती है। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। और खुद को जीतने का पहला कदम है अपनी चेतना को अपनी दिशा देना। कभी सोचा है लोग क्यों तुम्हें रोकते हैं, हंसते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर तुम जाग गए तो उन्हें अपनी नींद का सामना करना पड़ेगा। याद रखो, तुम्हारा विकास किसी और को छोटा नहीं करता, पर उनका अहंकार यही सोचता है। जब तुम ध्यान भीतर मोड़ते हो, जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो, तब दुनिया को लगता है तुम उनसे दूर जा रहे हो। असल में तुम उनसे नहीं, उनकी नकारात्मकता से दूर जा रहे हो। हर सुबह जब तुम उठते हो, थोड़ा समय खुद के लिए रखो। सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मुझे किसी से आगे नहीं निकलना, मुझे बस खुद से बेहतर बनना है। याद रखो, तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं है, तुम्हारी तुलना कल के अपने आप से है। लोग हंसेंगे जब तुम ध्यान करने बैठोगे, कहेंगे कि क्या मिलेगा इससे। पर जब वो देखेंगे कि तुम कम गुस्सा करते हो, कम दुखी होते हो और ज्यादा शांत रहते हो, तो वही लोग कहेंगे, भाई तू बता ये कैसे किया। यही पल होगा जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारा जवाब बन जाएगा। कभी किसी को साबित करने की कोशिश मत करो। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, उसे जवाब देने के बजाय बस अपने काम पर लौट आओ, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही तुम्हारा बदला है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम खुद को समझने लगते हो तो दुनिया खुद तुम्हें समझने लगती है। पर ध्यान देना, पहले वो समझेंगे नहीं, पहले वो हंसेंगे, फिर वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, और जब तुम रुकने से मना कर दोगे तो वो खुद को बदलने लगेंगे। यह जीवन का नियम है, जो जागता है वो पहले अकेला होता है, पर बाद में वही प्रेरणा बनता है। अगर आज तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो कल वो लोग जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हें आदर्श मानेंगे। रोज 10 मिनट का सन्नाटा अपने दिन में जोड़ो, ना फोन ना बात, बस खुद के साथ रहो। तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की शक्ति जगने लगेगी। छोटी कहानी, एक बार एक व्यक्ति ने ध्यान लगाना शुरू किया। गांव वाले हंसे, बोले अब ये साधु बन गया। महीने बीते, साल बीते, वो व्यक्ति शांत, संयमी और स्थिर हो गया। एक दिन वही लोग आए, बोले हमें भी सिखाओ, कैसे पाया तूने ये शांति। वो मुस्कुराया, बोला जिस दिन तुम हंसना छोड़ दोगे उसी दिन सीखना शुरू कर दोगे। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है जब तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया और लोग हंसने लगे? नीचे कमेंट में बताओ, तुमने उस हंसी का जवाब कैसे दिया, शांति से या संघर्ष से? कल्पना करो, तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो, आंखें बंद हैं, दुनिया की आवाजें दूर हैं, और तुम्हारे भीतर बस एक सुकून है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लोग हंसेंगे, फिर पूछेंगे, लोग रोकेंगे, फिर सीखेंगे, लोग जलेंगे, फिर तुम्हारी तरह बनना चाहेंगे। बस इस रिदम को जीवन में रखो, शांति में रहो, लेकिन चलते रहो। जब तुम्हारा ध्यान खुद पर होता है तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वो केंद्रित होती है, और वही केंद्र तुम्हारा प्रकाश बन जाता है। आज से फैसला लो, अब किसी को जवाब नहीं देना, अब बस खुद को जवाब देना है। तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा, पर हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी, हर हंसी तुम्हें और स्थिर बनाएगी, हर ताना तुम्हें और गहरा बना देगा। याद रखो, लोग हमेशा हंसते हैं जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, पर जब तुम खुद को पा लेते हो तो हंसी तालियों में बदल जाती है। तो आज से शुरू करो, खुद पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम भीतर से बदलोगे तो दुनिया खुद बदल जाएगी। अगर इस बात ने तुम्हारे दिल को छू लिया तो इसे शेयर करो, ताकि औरों तक भी ये जागरूकता पहुंचे। याद रखो, दुनिया बदलने से पहले खुद पर ध्यान दो।
जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो दुनिया अचानक अजनबी लगने लगती है। लोग कहते हैं तू बदल गया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं कि तुम बदल गए। सच्चाई ये है कि अब तुम जाग गए हो। पहले तुम वही करते थे जो सब कर रहे थे, दूसरों को खुश करना, सबकी राय सुनना, सबकी मंजूरी लेना। अब तुमने बस एक चीज करना शुरू किया, खुद को समझना, और यही पल तुम्हारे जीवन का असली मोड़ होता है। याद रखो, जब भी कोई अपने भीतर उतरता है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी नजर आती है। लोग कहते हैं अरे ये तो अब अलग बातें करने लगा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि भीतर की शांति कैसी होती है। हर महान व्यक्ति को शुरुआत में गलत समझा गया। बुद्ध को भी जब वो राजमहल छोड़कर गए, लोग बोले पागल हो गया है, सब कुछ होते हुए भी जंगल चला गया। लेकिन आज वही लोग उनके आगे सिर झुकाते हैं। तो जब तुम खुद पर ध्यान दो, तो अगर लोग हंसें, समझ लो तुम सही दिशा में हो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी पर हंसती है जो भीड़ से निकलकर खुद का रास्ता चुनता है। देखो, ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद को देखना, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने दुखों को बिना भागे देखना। कितनी बार तुम दूसरों से पूछते हो मैं क्या करूं? क्योंकि जब तुम खुद को देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारा ध्यान खुद पर टिक जाता है तो बाहरी आवाजें धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगती हैं। हर दिन 5 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने क्या महसूस किया? क्या आज मैं अपने विचारों का मालिक था या गुलाम? धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि असली संघर्ष बाहर नहीं, अंदर है। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, बोर करेगा, कहेगा कुछ काम कर ले, कुछ सोच ले, कुछ बोल ले, पर वहीं पर तुम्हें रुकना है, क्योंकि जो उस बेचैनी को पार कर लेता है वो भीतर का सागर पा लेता है। एक छोटी कहानी याद आती है। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन रुकता नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो कि वो कैसे भागता है। युवक ने पूछा, क्या सिर्फ देखने से कुछ होगा? वे बुद्ध बोले, जब तुम सच में देख लोगे तो भागना अपने आप बंद हो जाएगा। यही है खुद पर ध्यान देने की कला, देखना बिना जज किए, बिना डर के। तुम्हारा मन जितना शांत होगा उतनी ही तेजी से तुम्हारी बुद्धि काम करेगी। दिन की शुरुआत में खुद से यह वाक्य कहो, आज मैं दूसरों को नहीं, खुद को सुधारूंगा। बस यही एक वाक्य तुम्हारा जीवन बदल देगा। धीरे धीरे जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारे भीतर रोशनी जलने लगती है। पहले वो छोटी सी चिंगारी होती है, फिर वो दीपक बन जाती है, और फिर वो सूरज बनकर पूरे जीवन को रोशन कर देती है। और तब वो लोग जो कभी तुम पर हंसते थे वो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भीतर से शांति पा लेता है तो उसकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। वो कुछ कहे या न कहे, लोग उसके पास बैठकर ही सुकून महसूस करते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रभाव तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा होती है। हर बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब मत दो, बस एक गहरी सांस लो और भीतर देखो, मुझ में कौन गुस्सा हो रहा है? ये सवाल ही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की आग को शांति में बदल देगा। लोगों को लगता है खुद पर ध्यान देना मतलब स्वार्थी होना, पर असलियत उलट है। जो खुद को समझता है वही दूसरों को सच में समझ सकता है। जो खुद के दुख को देख चुका है वही दूसरों के दुख को मिटा सकता है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने भीतर के अंधकार को देख सकते हो तो तुम किसी और के अंधकार को भी रोशन कर सकते हो। कहीं दूसरों को ठीक करने से पहले अपने भीतर की टूटी हुई चीजों को देखो। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट खुद से बात करो। पूछो, आज मैंने क्या सीखा? क्या आज मैं जागरूक था या बस चलता चला गया? धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे भीतर जागृति लाएगी। एक समय आएगा जब तुम्हें महसूस होगा, अब कुछ भी मुझे परेशान नहीं करता, कि लोग वही हैं, हालात वही हैं, पर तुम्हारा नजरिया बदल गया है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बस देखते हो। यही है ध्यान का असली फल। जब देखने वाला जाग जाता है तो देखने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। हर सुबह उठते ही एक मुस्कान दो, भले ही मन न करे, क्योंकि मुस्कान ध्यान का पहला कदम है। वो बताती है कि तुम दिन की शुरुआत जागरूकता से कर रहे हो, आदत से नहीं। और याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। लोग हंसेंगे, सवाल करेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे तू तो अब बहुत आध्यात्मिक बन गया है। लेकिन हाँ, जब वही लोग देखेंगे कि तू न गुस्सा करता है, न दुखी होता है, न उलझता है, तो वही लोग तेरे पास आएंगे सीखने। पहले वे तुम्हें ठुकराएंगे, फिर तुम्हें अपनाएंगे। हर बार जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो भीतर मुस्कुरा दो,
सोचो, ये अच्छा संकेत है। अब मेरा ध्यान सही जगह जा रहा है। ये धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण होगी। बुद्ध ने भी कहा था, खुद पर विजय पाने वाला योद्धा हजारों दुश्मनों को हराने वाले से बड़ा होता है। सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। दिन में 3 बार गहरी सांस लेकर रुक जाओ। कुछ मत सोचो, बस सांस को महसूस करो। यही सरल अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें केंद्रित बना देगा। और जब एक दिन तुम भीतर पूरी तरह स्थिर हो जाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि खुद पर ध्यान देना कोई साधना नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक रूप है। क्योंकि जो खुद को देखता है, वो पूरे अस्तित्व को देख लेता है। और तब तुम समझोगे, लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, क्योंकि तुम वही देख रहे थे जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तुम भीतर का संसार देख रहे थे। अब तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान होगी जो बुद्ध के चेहरे पर थी, शांत, स्थिर, गहरी, जो सब कुछ जानती है फिर भी कुछ नहीं कहती। अगर आज तुमने ये महसूस किया कि तुम्हें भी खुद पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए, तो आज से ही एक कदम लो। बस 5 मिनट अपने भीतर देखो, सुनो, समझो और जागो। क्योंकि खुद पर ध्यान दो, दुनिया अपने आप तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो शुरुआत में सब कुछ उलझा सा लगता है, जैसे तुम्हारा मन एक गहरी धुंध से भरा हुआ हो, जहां कुछ साफ दिखाई नहीं देता। पर धीरे धीरे जब तुम भीतर उतरने लगते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि अब तक तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों के आईने में खुद को देखने में बिता दिया। दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कौन पसंद करेगा, कौन नापसंद करेगा, इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते तुमने कभी खुद से पूछा ही नहीं, मैं कौन हूं? यही से जागृति की शुरुआत होती है। जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो, तो जीवन का हर सवाल अपने आप जवाब देने लगता है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों को जीतने से पहले अपने मन को जीतो, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारा मन तुम्हारा विरोधी बन जाता है। वो भागता है, डराता है, बहकाता है। कभी कहता है, ये सब व्यर्थ है। कभी कहता है, तू खास नहीं है। कभी कहता है, तू कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन जो इस आवाज को देखना सीख लेता है, वो धीरे धीरे उस आवाज से ऊपर उठ जाता है। हर बार जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से कहो, मैं देख रहा हूं। सिर्फ इतना कहना ही काफी है तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ने के लिए। शुरुआत में तुम अकेलापन महसूस करोगे, क्योंकि जो भीतर जाता है वो भीड़ से बाहर निकलता है। लोग हंसेंगे, बातें बनाएंगे, कहेंगे तू अब अलग चल रहा है। लेकिन याद रखो, हर वो व्यक्ति जो दुनिया को बदलता है, उसे पहले अकेले चलना पड़ता है। जिन्हें शुरुआत में लोग पागल कहते हैं, बाद में उन्हें ही गुरु कहते हैं। एक छोटी कहानी। एक युवक हर दिन बुद्ध को देखने आता था, पर कभी कुछ बोलता नहीं था। एक दिन बुद्ध ने पूछा, तुम हर रोज आते हो, मगर कुछ पूछते क्यों नहीं? वो बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि ध्यान क्या है, पर मुझे डर लगता है कि अगर मैं भीतर गया तो शायद मैं खुद को खो दूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो खोने से डर रहा है वो तुम नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हारा अहंकार है। बस वही क्षण होता है जब समझ आती है, खुद पर ध्यान देना मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को पाना है। जो खुद को खोने का साहस रखता है, वही खुद को पा सकता है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर 2 आवाजें हैं, एक जो हमेशा डराती है और एक जो बहुत शांत है। पहली आवाज कहती है, कुछ कर दिखाओ, कुछ बनो। दूसरी आवाज बस कहती है, रुको, बस रहो। और जब तुम रुकना सीख जाते हो, तो भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ खिलता है। दिन में एक बार सब कुछ छोड़कर सिर्फ 5 मिनट कुछ मत करो, न सोचो, न बोलो, न सुनो, सिर्फ रहो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि यही सच्चा ध्यान है। जो कुछ न करने की कला सीख गया, वो सब कुछ पाने की राह पर चल पड़ा। लोग पूछते हैं, खुद पर ध्यान दूं तो दुनिया के काम कौन करेगा? उत्तर सीधा है, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारे हर काम में सजगता आती है। फिर तुम सिर्फ करने के लिए नहीं करते, बल्कि समझ कर करते हो। और
और यहीं से जीवन में सच्ची सुंदरता आती है। सजग व्यक्ति वही करता है जो आवश्यक है, न ज्यादा न कम। काम करते समय सिर्फ काम को महसूस करो। चाय पीते हो तो बस चाय का स्वाद लो। चलते हो तो बस चलने का एहसास करो। धीरे धीरे हर पल ध्यान बन जाएगा। तुम्हारा जीवन तभी खिलता है जब तुम अंदर के दर्शक को पहचान लेते हो। जो कुछ भी होता है, गुस्सा, दुख, हंसी, रोना, सबको वो शांत साक्षी देखता है। वो न प्रतिक्रिया देता है, न निर्णय करता है। बुद्ध इसी साक्षी को बोध कहते हैं, यानी जागरूकता। जब साक्षी जाग जाता है तो संसार तुम्हें बांध नहीं सकता। जब भी कुछ गलत हो तो खुद से पूछो, क्या मैं साक्षी हूं या प्रतिक्रिया देने वाला? यह सवाल तुम्हें तुरंत भीतर वापस ले जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर, तुम्हारा बोलने का ढंग, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, भीतर से संचालित हो रहे हो। लोग महसूस करेंगे कि तुम्हारे पास कोई गहरी शांति है जो शब्दों से परे है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलकर नहीं, अपनी उपस्थिति से सिखाता है। कभी सोचा है क्यों बुद्ध हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने सब समझ लिया था। उन्होंने देखा कि जो भी है वो आता है और चला जाता है। दुख भी, सुख भी, लोग भी, विचार भी। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी चीज को पकड़ना ही दुख की जड़ है। जो छोड़ना सीख गया वो मुस्कुराना सीख गया। हर दिन एक छोटी चीज छोड़ो, कभी पुरानी शिकायत, कभी डर, कभी उम्मीद। देखो कितना हल्का महसूस होता है। धीरे धीरे तुम खुद को उसी रूप में देखने लगोगे जैसे बुद्ध ने देखा था। ना कोई तुलना, ना कोई लालच, सिर्फ साक्षी भाव। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि हर कोई अपने समय पर जागेगा। तुम बस उदाहरण बन जाओगे। तुम्हारा जीवन जितना शांत होगा, दुनिया उतनी ही प्रेरित होगी। हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं शांति का कारण बनूंगा, अशांति का नहीं। देखना, ये छोटा सा वाक्य तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल देगा। और फिर एक दिन जब तुम पूरी तरह भीतर स्थिर हो जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि खुद पर ध्यान देना कोई साधना नहीं, बल्कि अस्तित्व का स्वभाव है। फिर न तुम्हें कुछ साबित करना होगा, न किसी से मान्यता लेनी होगी। तुम बस रहोगे, शांत, गहरे और साक्षी। लोग अब भी तुम्हें देखेंगे, पर अब हंसेंगे नहीं। अब वो तुम्हारे पास आएंगे, कहेंगे, हमें भी सिखाओ ये शांति कैसे आती है। पहले वे तुम्हारे बदलने से डरेंगे, फिर तुम्हारे बदलने से सीखेंगे। और यही है सच्चा ध्यान, जहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने की जरूरत है। जहां तुम खुद को पहचानते हो और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आज इस वीडियो ने तुम्हें भीतर झकझोर दिया है, अगर तुम्हें लगा कि अब समय आ गया है खुद पर ध्यान देने का, तो आज से ही शुरुआत करो। सिर्फ 5 मिनट बैठो और खुद को महसूस करो। और याद रखो, जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तो लोग पहले हंसेंगे, पर एक दिन वही लोग तुम्हारी तरह बनना चाहेंगे। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, क्योंकि वो हमेशा उस भाषा में सोचती है जो बाहरी है। नाम, शोहरत, पैसा, लोगों की राय। और तुम जब भीतर उतरते हो तो तुम्हारा संसार बदल जाता है। तुम अब उनकी तरह नहीं सोचते, ना उनकी तरह प्रतिक्रिया देते हो। और यहीं से उनके भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। वे पूछते हैं, ये बदल गया है क्या? क्योंकि तुम अब भीड़ में नहीं बहते, तुम अब अपने भीतर के रास्ते पर चल रहे हो। लोग हमेशा उस चीज से डरते हैं जो उनके समझ के बाहर होती है। शुरुआत में वे हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम खो गए हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम पहली बार खुद को पा रहे होते हो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शांति उतरने लगती है। तुम कम बोलने लगते हो, ज्यादा सुनने लगते हो। तुम्हारे शब्दों में ठहराव आने लगता है। तुम्हारा चेहरा पहले जैसा नहीं रहता, अब उसमें हल्कापन है, मुस्कान है और वो शांति है जो शब्दों से परे है। लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि शांति मतलब उदासी, पर असली शांति में जीवन की गहराई होती है। वो शांति जो चुपचाप तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो तो आग की तरह होता है, अंदर से जलता है, बाहर से ठंडा। हर बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो प्रतिक्रिया देने से पहले बस एक सांस लो, गहरी सचेत सांस, फिर जवाब दो या मत दो।
देखो, तुम भीतर से कितना हल्का महसूस करोगे। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि हर व्यक्ति अपने ही डर से चल रहा है। जो तुम्हें नीचा दिखाता है असल में खुद को ऊंचा महसूस करना चाहता है। जो तुम्हारा मजाक उड़ाता है वो भीतर से खोखला है। जो तुम्हारी हंसी उड़ाता है वो तुम्हारे आत्मविश्वास से डरता है। जो खुद में अधूरा होता है वो ही दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। अब तुम इन बातों से आहत नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है लोग वही देखते हैं जो उनके भीतर होता है। अगर वो भीतर अंधेरे में है तो तुम्हारा प्रकाश उन्हें चुभेगा ही। एक छोटी कहानी। एक बार एक साधु गांव से गुजर रहा था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पत्थर फेंके, उसे अपशब्द कहे। साधु बस मुस्कुराता रहा। एक आदमी ने पूछा, तुम क्रोधित क्यों नहीं हुए? साधु बोला, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहता है? आदमी बोला, जिसने दिया। साधु ने कहा, ठीक वैसे ही उनका अपमान उनका ही रहता है। जो प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है वो दूसरों के जहर को अमृत में बदल देता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो उस क्षण को ध्यान बना लो। गुस्सा मत करो, बस देखो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि उनकी न नेगेटिविटी तुम्हें छू ही नहीं पा रही। जितना तुम खुद पर ध्यान दोगे उतना तुम मजबूत बनोगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।